Okay, so here in this lecture we will discuss about the Ramachandran plot for the D amino acid. Okay, in my previous lecture we already discuss about the Ramachandran plot for the L amino acid. वहाँ पे हमने L amino acid के लिए discuss किया था, हम यहाँ पे discuss करेंगे D amino acid के लिए. If you haven't checked that video, I will provide the link in the description box or in the I button. You can check out that video also. That is the basics of the Ramachandran plot, and here in this video I will only discuss why the L amino acid Ramachandran plot is different from the डी अमीनो एसिड. ओके, हम इसमें बीच में डिफरेंस देखेंगे एल एंड डी अमीनो एसिड का जो रामाचंद्रन प्लॉट है. ठीक है, जो बेसिक्स हैं रामाचंद्रन प्लॉट के, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन दैट वीडियो एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फर्स्टली you have to check out that video, then you can came to view this video also. Okay, so let us start from the Ramachandran plot. हमने देखा था कि हम डिस्कस कर रहे थे रामाचंद्रन प्लॉट में कि एल अमीनो एसिड जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन में. ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हमारे एल एंड डी दो तरह के अमीनो एसिड जो हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बट अगर हम देखें तो एल अमीनो एसिड जो होते हैं यही अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट है. ठीक है, ओनली एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं ये हमारी प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं. डी अमीनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसका भी एक रीज़न है कि एल अमीनो एसिड जो होते हैं ना, ये अमीनो एसिड ही एंजाइम जो है इजीली कैटालाइज कर सकते हैं. इसीलिए जो प्रोटीन्स हैं उनमें एल अल्फा अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं बजाय डी अमीनो एसिड के. ओके, सो हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल एंड डी अमीनो एसिड. ओके, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है एल अमीनो एसिड. ओके, एल अमीनो एसिड, वन इज एल अमीनो एसिड एंड अदर इज डी अमीनो एसिड. तो टेक्निकल डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एल अमीनो एसिड के केस में क्या होता है. जैसे हमने अमीन ग्रुप राइट डाउन किया, ठीक है, अमीन ग्रुप, एंड वी नो कि सेंटर में क्या है, अल्फा कार्बन इज देयर. ठीक है, एलानिन का ले लेते हैं. एलानिन एलानिन जो अमीनो एसिड है उसका एग्जाम्पल जो है ले लेते हैं. ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड होता है टेक्निकली जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एंड हेयर इट इज दी व्हाट इज हेयर, या मिथाइल ग्रुप इज हेयर. क्योंकि एलेनिन है ना, वैसे हम आर भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने एग्जाम्पल एलेनिन का लिया इसीलिए यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड. अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, मेजर जो डिफरेंस है एल अमीनो एसिड में और डी में, तो क्या होता है कि जब हमारा ये अमीन ग्रुप, ठीक है, अगर तो ये हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम एल अमीनो एसिड. अगर ये ही ग्रुप अमीन ग्रुप जो है वो हमारा राइट साइड में जो है वो रोटेट कर जाता है, राइट साइड को प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बन इज हेयर एंड हाइड्रोजन इज मिथाइल ग्रुप एंड हेयर इट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एलानिन का सेम है, बस डिफरेंस है अमीन ग्रुप की पोजीशन पे. तो अमीन ग्रुप जब लेफ्ट साइड में है ये हम माइंड में रखेंगे, तो देन इट इज एल अमीनो एसिड. इफ इट इज अटैच्ड टूवर्ड द राइट साइड, देन वी कैन से द अमीनो एसिड इज द डी अमीनो एसिड. बस इतना ही डिफरेंस हम माइंड में रखेंगे. डी अमीनो एसिड के केस में क्या होता है, अमीन ग्रुप इज अटैच्ड टू द राइट साइड. ठीक है, एंड एल अमीनो एसिड में इट इज अटैच्ड टूवर्ड द लेफ्ट साइड. तो हम क्या देख रहे हैं, डी और एल अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस है. अल्फा कार्बन पे अगर हम देखें, दिस इज अल्फा कार्बन. ठीक है, तो इसके जब लेफ्ट में अमीन है देन इट इज एल एलेनिन. ठीक है, और जब ये राइट में है अमीन ग्रुप देन इट इज डी एलेनिन. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री. कहाँ पे, अगर हम देखें एट कार्बन अल्फा, कार्बन अल्फा पे क्या हो रहा है कि इन्वर्ट कर रही हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बाय दी एट अल्फा कार्बन. ठीक है, तो इन्वर्ट हो रही है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो अगर हम रामाचंद्रन प्लॉट की
डिस्कशन करें, ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट में हमने देखा कि जो एल अमीनो एसिड के लिए हमने ड्रॉ किया था एल एलेनिन रेजिड्यू के लिए, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, हमने बोला कि जो एसिमेट्री है ग्राफ जो है वहाँ पे लेफ्ट को जो था वो प्रेजेंट था, ज़्यादातर वैल्यूज लेफ्ट साइड को लाई कर रही थी ग्राफ के, राइट साइड को नहीं लाई कर रही थी, वो एक एसिमेट्रिक है ग्राफ। तो ऐसा क्यों था, हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि ऐसा था क्योंकि वहाँ पे एल अमीनो एसिड जो है हम उनकी बात कर रहे हैं, एल एलेनिन की हम बात कर रहे थे, हम डी अमीनो एसिड के बारे में जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा जब हम डी अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द डी अमीनो एसिड, तब क्या होगा, तब इन्वर्जन हो जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का जब अल्फा कार्बन पे, तो क्या होगा। तो क्योंकि हम देख रहे हैं, हम क्लियरली देख रहे हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, अमीन ग्रुप अगर लेफ्ट साइड को है तो डी के केस में वो राइट साइड को है। तो यहाँ पे क्या है, अगर अल्फा कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जाए तो इन्वर्ट कर रही हैं पोजीशंस, ठीक है, अमीन ग्रुप की जो पोजीशन है वो इन्वर्ट कर रही है। तो इसकी वजह से क्या है, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा रामाचंद्रन प्लॉट है ना, रामाचंद्रन प्लॉट जो होगा वहाँ पे वो डिफर कर जाएगा बाय 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। ये हम माइंड में रखेंगे कि जब भी हम रामाचंद्रन प्लॉट का देखेंगे डी अमीनो एसिड के केस में, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लॉट डिफर कर जाएगा 180 डिग्री रोटेशन। जो हमारा पहले वाला प्लॉट है एल एलेनिन के लिए, अगर उसको डी एलेनिन के लिए प्लॉट करेंगे तो प्लॉट क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। और ये क्यों होगा, ये हो रहा है क्योंकि हमारी जो अल्फा कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो जो है इन्वर्ट कर जाएगी डी अमीनो एसिड के केस में। अगर हम डी एलेनिन लिख लें यहाँ पे, ठीक है, तो डी एलेनिन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज डिफरेंट, दैट गॉट इन्वर्टेड इन द केस ऑफ डी एलेनिन। और जो कि हमारे एल एलेनिन के केस में अमीन ग्रुप यहाँ था वो इन्वर्ट होके उस साइड प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से प्लॉट में भी डिफरेंस आएगा। प्लॉट में क्या डिफरेंस आएगा, वैल्यूज सेम रहेंगी, बस वहाँ पे प्लॉट जो है 180 डिग्री जो है रोटेट कर जाएगा, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, प्लॉट ही ड्रॉ करके हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या है, बेसिकली डिफरेंस देख रहे हैं प्लॉट में, रामाचंद्रन प्लॉट में एल और डी अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो एल अमीनो एसिड के लिए वैसे हमने ड्रॉ भी कर रखा है, ठीक है, तो एक बार फिर से हम कंपैरिजन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। So here it is -180 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज जो है इस साइड हम फाई की लिख रहे थे, 5 डिग्री, एंड दिस साइड इज साई डिग्री। और वैल्यूज जो है वेरी करेंगी 180 डिग्री +180 टू -180 डिग्री, ठीक है, दिस इज प्लस। सो इस तरह से कुछ प्लॉट था हमारा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ये हमारा सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा अगर हम एल एलेनिन का केस ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा लेफ्ट अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ पे प्रेजेंट था, एंड इस साइड क्या था, हमारा बीटा शीट प्रेजेंट थी, बीटा शीट, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में हमारा था राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और ये क्वाड्रेंट हमारा जो था वो ब्लैंक था, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिली थी। ये तो था हमारा एल एलेनिन का केस। अब अगर हम डी एलेनिन की बात करें, ठीक है, डी एलेनिन अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा ग्राफ में, ठीक है। हेयर इट इज फाई एंगल -180 टू +180 डिग्री, एंड हेयर इट इज +180 डिग्री, एंड इट इज साई एंगल, ओके। दिस इज 0 and 0 डिग्री, ओके। अब हम बोल रहे हैं कि एल एलेनिन और डी एलेनिन में क्या डिफरेंस है, ग्राफ विल शिफ्ट 180 डिग्री रोटेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा कार्बन जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्ट हो रहे हैं, डी के केस में राइट में मूव कर रहा है हमारा मेन ग्रुप, ठीक है, जो लेफ्ट में था। तो अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री है अल्फा कार्बन की इन केस ऑफ डी अमीनो एसिड, तो ये भी ग्राफ क्या करेगा, 180 डिग्री शिफ्ट कर जाएगा, 180 डिग्री शिफ्ट करेगा। तो अगर ये वैल्यू है, ठीक है, ये अगर वैल्यू इस क्वाड्रेंट में है, तो अगर 90
डिग्री किया तो इसमें आएंगे, अगर 180 करते हैं तो यहाँ पे लाए करेंगे, ठीक है। तो बीटा शीट हम इसको सीधा इस तरह से भी क्रॉस कर सकते हैं, ओके। तो जो राइट हैंडेड जो बीटा शीट थी वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, अब बीटा शीट यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है, बीटा शीट। और जो राइट हैंडेड हेलिक्स था हमारा वो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट हैंडेड हेलिक्स, ओके। और जो हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स था, दिस इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ये हमारा लाई कर रहा है अब इस वाले क्वाड्रेंट में, एंड ये क्वाड्रेंट हमारा ब्लैंक रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने क्या देखा कि हमारी सारी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री जो है वो ग्राफ रोटेट कर गया है। हम सिंपली इनको इन्वर्जन इस तरह से क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, या हम वैसे सोच सकते हैं, अगर बीटा शीट को मैं देखूँ ना तो ये यहाँ पे था, अगर 180 डिग्री ये मूव का, ये 90 डिग्री एंड दिस इज 180, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे अगर वैल्यू लाई कर रही है कोई भी, ठीक है, तो ये 180 डिग्री जब ये यहाँ से टर्न करेगा इस तरह से, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ जो है 180 डिग्री जो है वो शिफ्ट कर रहा है। तो हम माइंड में रखेंगे कि क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे बीटा शीट पहले सेकंड में थी तो ये किस में जाएंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो हमारा राइट हैंडेड थर्ड में था वो किस में जाएगा, फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में है वो थर्ड में आ जाएगा। बाकी वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। कैसे सेम रहेंगी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने लिखा कि एल अमीनो एसिड या एल अमीनो एसिड या एल एलेनिन का जो भी हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे फाई की वैल्यू, अगर इस साइड फाई है ना, फाई एंड साई, ठीक है। तो अगर हम फाई की वैल्यू देखिए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के लिए, अगर फाई की वैल्यू देखें तो मैंने ये राइट डाउन की हुई है, ठीक है। फाई की वैल्यू होती है प्लस 47 डिग्री और साई इज प्लस 57 डिग्री। एक ही वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, प्लस 47 डिग्री एंड प्लस 57 डिग्री। तो देख लेते हैं, फाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस 180 है, यहाँ पे प्लस 180 है। तो अगर प्लस में जो है वो फाई के साइन जा रहा है तो मतलब इस 0 टू यहाँ पे लाई कर रही है हमारी वैल्यू, ठीक है। और साई अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साई यहाँ पे है, यहाँ, और इसकी वैल्यू यहाँ पे है। तो देन इट इज़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में क्या है, फाई इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू एंड साई इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। बट अगर हम डी अमीनो एसिड का केस देख लें, डी एलेनिन या अमीनो एसिड का केस देख लें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फाई है ना that will be minus 47 डिग्री and psi is minus 57 डिग्री। ये हम वैसे देख रहे हैं, मैंने इसलिए राइट डाउन किए वैल्यू ताकि हमें ये समझ आए कि एंगल जो है ना वो सेम रहेंगे, ठीक है। वैल्यूज बिल्कुल सेम रहेंगी जो भी है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की हम लिख रहे हैं, अगर मैं राइट के लिए लिखूं जो एल एलेनिन के केस में थी वही हमारे डी एलेनिन के केस में रहेंगी, बस साइन चेंज कर जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फाई माइनस 47 है, अगर फाई माइनस इस साइड है, क्योंकि फाई की वैल्यू माइनस जो है वो इस साइड है, माइनस 180, और साई क्या है, माइनस 57, फाई इज माइनस एंड साई इज ऑल्सो माइनस। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी वैल्यू, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए लेफ्ट हैंडेड जब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अब वो थर्ड में है। तो हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि वैल्यूज एंगल जो है उन पे कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो एल एलेनिन है चाहे डी एलेनिन है, बस इसमें क्या है, साइन जो है चेंज हो जाएंगे ड्यू टू दी रोटेशन। 180 डिग्री जो है वो हमारा प्लॉट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एल एलेनिन एंड डी एलेनिन। और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अल्फा कार्बन जो है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है। जब हम एलेनिन की केस की बात करते हैं या अमीनो एसिड या डी अमीनो एसिड की बात करते हैं, एल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को है अमीन ग्रुप, वाइल डी में क्या है, वो राइट हैंड साइड को है। तो जब राइट हैंड साइड में डी में जाएगा अमीन ग्रुप तो वो 180 डिग्री रोटेशन शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ भी, ठीक है। बाकी वैल्यू सेम रहेंगी एंगल के लिए, बस साइन चेंज कर जाएंगे क्योंकि ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो माइनस और पॉजिटिव साइन जो है वो चेंज हो सकते हैं, बाकी वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी। That's all about this Ramachandran plot for the D amino acid, and it's a very important concept. Okay, thanks for watching and make sure to subscribe the channel. Okay.